ये है दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल पॉइंट। 30 मील की इस छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब है पूरी दुनिया पर राज करना, और इसे ब्लॉक करने का मकसद है पूरी दुनिया को तबाह कर देना। इस पॉइंट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। स्ट्रेट असल में समंदर के ऐसे पतले हिस्से होते हैं जो दो बड़े समुद्रों को जोड़ने का काम करते हैं। आखिर ऐसी क्या खसूसियात हैं इस 30 मील की छोटी सी जगह में जो इसे इतना पावरफुल और इम्पोर्टेंट बनाता है? हमारी जमीन के 70% हिस्से पर समंदर हैं और इन्हीं समंदरों के जरिए दुनिया की 80% ट्रेड होती है। किसी भी वक्त तकरीबन 50,000 समुद्री जहाज इन समंदरों को क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन समंदरों से गुजरना कोई आसान काम नहीं। कुदरती जुग्राफिया की वजह से इन समंदरों में ऐसी स्ट्रीट या चौक पॉइंट्स बने हुए हैं जो अगर किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाएं तो पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल कर रह जाएगी। और ऐसा ही कुछ हुआ था मार्च 2021 में, जब एक कार्गो शिप स्विस कनाल में 6 दिनों के लिए फंस गया था और पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से ऐसे चौक पॉइंट्स हैं, जैसा कि पैनामा कनाल जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के दरमियान ट्रेड कंट्रोल करती है, केप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ट्रेड कंट्रोल करता है। इसके अलावा और भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पॉइंट इतना डेंजरस और इम्पोर्टेंट नहीं जितना स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है। और इसकी वजह यह है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कंट्रोल करने का ये वाहिद रास्ता है, और यहीं से सारे समुद्री जहाज निकल के पूरी दुनिया में जाते हैं। पर्शियन गल्फ बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है क्योंकि 8 मुल्क अपनी कोस्ट लाइन इसके साथ शेयर करते हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, UAE और ओमान शामिल हैं। इनमें से 4 मुल्कों के लिए बाकी दुनिया से कनेक्ट करने का वाहिद रास्ता ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है। अब अगर आप मिडल ईस्ट के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कि मिडल ईस्ट की पहचान उनका तेल है, और ये तेल आज भी हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। पूरी दुनिया की 33% एनर्जी कंजप्शन तेल से होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के जरिए हो जैसा कि गाड़ी, ट्रेन, जहाज या फिर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स। इन तमाम सेक्टर्स में 70% ऑयल इस्तेमाल होता है। अब ऑयल का मसला ये है कि ये दुनिया में बहुत कम जगहों पर पाया जाता है। इस सर्कल में मौजूद इन तमाम 8 मुल्कों के पास कुल मिलाकर दुनिया के 50% ऑयल रिजर्व्स हैं। मतलब पूरी दुनिया का आधा तेल इन 8 मुल्कों के पास है। और बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती, बल्कि दुनिया के 40% नेचुरल गैस रिजर्व्स भी इस सर्कल में मौजूद मुल्कों के पास हैं। अब नेचुरल गैस, तेल और कोयले के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। ब्रिटिश पेट्रोलियम के मुताबिक ईरान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा गैस के रिजर्व्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि पूरे पर्शियन गल्फ में तेल और नेचुरल गैस के इतने ज्यादा ज़खायर हैं जितने शायद हमारे पूरे प्लेनेट पे कहीं नहीं, और इसीलिए पूरी दुनिया की 15% एनर्जी सप्लाई इसी पर्शियन गल्फ में मौजूद कंट्रीज से आती है। और फिलहाल इस सप्लाई लाइन का पूरी दुनिया के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं। लेकिन इस 30 मील के एरिया से गुजर कर जाना इतना भी आसान नहीं। सबसे पहले यहाँ 8 ऐसे आइलैंड्स हैं जिन्हें हर समुद्री जहाज को अवॉइड करना पड़ता है, और इन 8 में से 7 आइलैंड्स ईरान के कंट्रोल में हैं। इन 3 आइलैंड्स को UAE कंट्रोल करना चाहता था, मगर 1970 में ईरानियन मिलिट्री ने इन पर भी कब्जा कर लिया, तो इस सारे एरिया पर तकरीबन ईरान का ही कंट्रोल है। और दूसरा ये जो रेड हाईलाइट एरिया है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर समंदर बहुत गहरा है और ऑयल टैंकर्स के लिए यहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन है। इतनी मुश्किलात के बाद पर्शियन गल्फ से निकलने वाला मेजॉरिटी तेल ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, जिसमें 76% तो सिर्फ इन 5 कंट्रीज के पास जाता है। सबसे पहले आता है चाइना। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है और दुनिया में सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। चाइना की टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट का तकरीबन 45% इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजर कर आता है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है, जिसे अपनी 100% एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है, और इस 100% इंपोर्टेड एनर्जी सप्लाई से तकरीबन 80% इसी 30 मील के चौक पॉइंट से गुजर कर आती है। इंडिया जो दुनिया की 26वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, अपना 70% ऑयल और 50% गैस इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, और वो भी इसी रास्ते से। इसी तरह साउथ कोरिया जो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, अपना 70% तेल इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्रीज से टैंकर्स के थ्रू इंपोर्ट करता है, जो इसी 30 मील के स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजर कर जाता है। तो अगर ये 30 मील की छोटी सी जगह लंबे अरसे के लिए ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की दूसरी, तीसरी, छठी और 10वीं इकॉनमी बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगी। और इसी तरह पर्शियन गल्फ में मौजूद इन तमाम 8 कंट्रीज का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। इसीलिए ये दुनिया का सबसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट है।